तो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में मैग्नेटिक बिहेवियर हम लोग पढ़ चुके थे, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। और मैग्नेटिक मोमेंट आप तभी कैलकुलेट करेंगे जब आप मैग्नेटिक बिहेवियर को ठीक से जानते होंगे। तो आइए हम सिखाते हैं आपको कैसे आज हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। बस एक छोटा सा आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। वो फार्मूला है म्यू इक्वल टू रूट में एन इंटू एन प्लस 2। यहाँ पे आप लगाइएगा bm। बस आप इस फॉर्मूले को अगर फॉलो करते हुए चलेंगे तो आप कंपाउंड हो या आयन हो या एलिमेंट हो, उसका आप मैग्नेटिक मोमेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कौन क्या क्या है। यहाँ पे जो म्यू होता है ये दरअसल आपका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। एन होता है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और आपका bm होता है बोहर मैग्नेटॉन। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, यानी ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होता है, यूनिट होता है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि मैंने पिछले वाले लेक्चर में ढेर सारा फार्मूला, कंपाउंड, आयन, एलिमेंट को इस पे लिखा था, तो उसमें से किसी को भी आप उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूं KMnO4। अब बोला KMnO4 में Mn का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो आप पहले यहां पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करिए। तो अगर आप Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको मैग्नीज के ऊपर चार्ज पता चलेगा, कितना चार्ज है। जितना चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाएगा और उसके बाद डी सबसेल में उसके जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही एन का वैल्यू होगा और उसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमारा मैग्नेटिक मोमेंट पता चल जाएगा। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। जिनका कैलकुलेट करना होता है उसके इक्वल टू में हम लोग x मान के चलते हैं। तो पोटेशियम का होता है +1, प्लस का साइन लगाइए, Mn का x लिखिए, ऑक्सीजन 4 टाइम्स है तो 4 इंटू ऑक्सीजन का होगा -2। कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू में हम लोग क्या लिखेंगे, 0। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपका आएगा x इक्वल टू +7। यानी आपको इससे क्या पता चला, आपको इससे यह पता चला कि पोटेशियम परमैंगनेट कंपाउंड में मैग्नीज हमारा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। यानी अब मैं लिखूंगा Mn के ऊपर +7 चार्ज। अब अगर नॉर्मल अगर मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आपका क्या होता है, आर्गन लगाते हैं। आर्गन लगाते ही आपको पता चला कि आप 18 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, फिलअप कर चुके हैं। बाकी तो मैग्नीज का क्या होता है, 25 होता है। तो यानी क्या बना, 3d5 4s2 बचा। तो अब आप जरा सोचिए, अब यहाँ पे ये Mn कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7, यानी चार्ज कितना है, +7 का। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो जब Mn +7 के फॉर्म में होगा तो यहाँ पे इसके पास D में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी आपको यहाँ पे N का वैल्यू क्या मिला, 0। तो आप फार्मूले में म्यू इक्वल टू पुट करिए N इंटू N + 2 bm। तो यानी म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 0 इंटू 0 + 2 bm। म्यू इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे इधर से तो ये 2 ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के बाद √0 bm, यानी आपका मैग्नेटिक मोमेंट कितना निकल के आया, 0 bm। यानी यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट इसका कितना होगा, 0 bm होगा। अब अगर मान लीजिए अगर आप इस फॉर्मूले को लिख चुके हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं आगे डिस्कस करूं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब जैसा कि अगर बोला जाए Cu+2 का म्यू कितना होगा, यानी मैग्नेटिक मोमेंट, तो बस आपको एक ही चीज पता करना है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 होता है।
तो जब Cu+2 में कन्वर्ट होगा इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बना 3d10। यहाँ पे दरअसल 1 होता है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 9 बनेगा। तो 9 का मतलब अगर आप D का बॉक्स बनाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो चुका है। अब इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना बचा, एक बचा, तो n का वैल्यू कितना मिला, एक मिला। इसको आप फार्मूले में पुट करिए, म्यू इक्वल टू n इंटू n प्लस 2bm। तो क्या बनेगा, म्यू इक्वल टू रूट में 1 इंटू 1 प्लस 2bm, इनको आप ऐड करिए 3, तो यानी म्यू इक्वल टू क्या बना √3bm। अब अगर इसके आगे ले जाएंगे तो 1.32bm बनेगा, ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर आपको पता हो कि जो कंपाउंड दिया गया है या एलिमेंट दिया गया है या आयन दिया गया है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आप इस फॉर्मूले के हेल्प से मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको केवल n का वैल्यू पता करना है। तो पिछले वाले लेक्चर में जो भी कंपाउंड या आयन बोर्ड पे लिखा गया था ढेर सारा, आप उनको लिखिए, चेक करिए कौन डाया है कौन पैरा है, और उसके बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट करते हुए आप मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे हिसाब से आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा, ये लेक्चर भी। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।